नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पीएम किसान योजना अपडेट। देश के 10 करोड़ किसानों के लिए आई खुशखबरी। इस दिन मिलेगी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को अब 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अच्छी खबर यह है कि जल्द ही किसानों के खाते में योजना की अगली किस्त के 2000 रुपए जमा होने वाले हैं। यह राशि 15 से 20 दिसंबर के बीच कभी भी जमा हो सकती है। योजना के नियमों के अनुसार साल में किसानों को 3 किस्त में 2000 रुपए की राशि दी जाती है। तय समय अनुसार साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई, तो वहीं दूसरी किस्त 1 अगस्त से 31 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच जमा होती है। सरकार की ओर से 13वीं किस्त को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 13वीं किस्त 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच कभी भी जमा हो सकती है। हरियाणा में 9 अफसर सस्पेंड, करनाल मंडी बोर्ड के 8 और अंबाला का 1 अधिकारी भी शामिल। धान खरीद में सरकार का बड़ा एक्शन। करनाल मंडी में धान खरीद में हुई धांधली के मामले में हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार की ओर से मंडी बोर्ड के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अंबाला के एक हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी को भी निलंबित करने के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करनाल मंडी में धान खरीद में हुई धांधली में जाँच के आदेश दिए थे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने असंध और होडल मंडी में हुई गड़बड़ी के मामले में भी जल्द कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। 5 दिन में भरे जाएंगे सड़कों के गड्ढे, 20 दिन में नक्शा पास, तो वहीं 8 सेवाओं की डेडलाइन फिक्स। हरियाणा में अब गड्ढे वाली सड़कें दिखाई नहीं देंगी। सरकार ने 5 दिनों में सड़कों के गड्ढे भरने की डेडलाइन फिक्स कर दी है। सरकार की ओर से स्थानीय निकाय विभाग की 8 सेवाओं में समय सीमा तय कर दी गई है। अब लोगों को घर बनाने के लिए नक्शे के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मात्र 20 दिनों में घर का नक्शा मिल जाएगा। नगर पालिका सीमा में भवन निर्माण की स्वीकृति, नगर नियोजन योजना, सुधार न्यास योजनाएं, पुनर्वास योजनाएं, सभी प्लाट आकार और अन्य उपयोगों के लिए नियमित कॉलोनियों, अधिसूचित कॉलोनियों की स्वीकृति पूरे दस्तावेज मिलने से 20 दिनों की समय सीमा के भीतर दे दी जाएगी। 1000 वर्ग मीटर से लेकर 5000 वर्ग मीटर तक के कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति 60 दिनों की समय सीमा में दे दी जाएगी। हरियाणा में इस वर्ष बनाए जाएंगे 100 पैक हाउस। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सोनीपत से किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि फसल उत्पादन और बागवानी में हरियाणा सबसे आगे है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज जरूरत है किसान नई नई फसल की खेती करे, पैदावार में तकनीक का इस्तेमाल करे और गुणवत्तापरक उत्पादन करे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सोनीपत के अटेरना गाँव में प्रदेश भर के 30 एकीकृत पैक हाउस के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 30 पैक हाउस FPO के माध्यम से प्रदेश भर में बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 100 पैक हाउस नहीं बल्कि 500 पैक हाउस बनाने की बात कही है। 100 पैक हाउस लगने से हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन 500 पैक हाउस से तो प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। इस वर्ष में 100 पैक हाउस स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दलाल ने कहा कि प्रदेश में कोल्ड स्टोर पैक हाउस स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं गन्नौर में दुनिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है, जो 5500 एकड़ में स्थापित होगी। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अधिसूचित, 12 योजनाओं को किया लाइव। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत 12 योजनाओं को लाइव किया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी के बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पॉलिसी में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की अग्रिम लागत को कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष पर तीखी टिप्पणियां करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस बापू बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। पार्टी के लोग ही आज एक दूसरे के खिलाफ काम करते नजर आ रहे हैं। यह बापू बेटे तानाशाही रवैया पर उतरे हुए नेता बन चुके हैं। शर्मा ने कहा कि हुड्डा पिता पुत्र हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में किसी को नहीं रहने देंगे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि इन्होंने जिस प्रकार से अशोक तंवर, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कुलदीप बिश्नोई के साथ किया, किसी से छुपा नहीं है। हुड्डा पिता पुत्र केवल अपने परिवार का भला चाहने वाले नेता है और हरियाणा की जनता इन्हें अब खूब देख और समझ चुकी है। शर्मा ने कहा कि उदयभान को गरीब का बेटा बताने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं कि शैलजा और तंवर किसके बेटे थे, लेकिन वह इनकी मुट्ठी में नहीं थे और इन्हें मुट्ठी में रहने वाले नेता चाहिए था। कांग्रेस पार्टी में जो भी नेता इन्हें इनके बराबर नजर आएगा, यह उसे पार्टी से भगा देंगे। यह कांग्रेस से कई कद्दा और बड़े नेताओं को भगाने में कामयाब हो चुके हैं।
हरियाणा के इन जिलों में 22 और 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। हरियाणा सरकार की ओर से फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में 22 नवंबर 2022 को जिला परिषद व पंचायत समिति तथा 25 नवंबर 2022 को पंच व सरपंच के पद के लिए होने वाले मतदान के मद्देनजर इन जिलों के अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन कार्यालयों व संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि में भी 22 नवंबर व 25 नवंबर 2022 को सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा, जिससे इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी वोट डाल सकेंगे। दादरी नारनौल स्टेट हाईवे का काम जल्द होगा शुरू, पेंचवर्क व सर्वे का काम जारी। दादरी नारनौल स्टेट 148B की निर्माण प्रक्रिया तेज हो गई है। गांव नांगल सिरोही से नारनौल सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जल्द पूरे स्टेट हाईवे पर सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक बार फिर से स्टेट हाईवे पर मरम्मत का काम शुरू होगा। बता दें कि हुड्डा सरकार ने साल 2012 में इस सड़क को स्टेट हाईवे घोषित किया था। उसके बाद 2014 में केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया था। बाद में इसको दोबारा डिनोटिफाई करते हुए इसे स्टेट हाईवे में बदल दिया था। अब HSRDC की ओर से रोड बनाने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रोड की हालत जर्जर हो रखी है। 15 से 20 फुट लंबे गड्ढे हो रखे हैं। नारनौल से महेंद्रगढ़ 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। रोड बन जाने के बाद गाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाएगी, तो वहीं 25 किलोमीटर का रास्ता भी मात्र 25 मिनट में तय हो सकेगा। वर्तमान की बात करें तो संबंधित एजेंसी ने इसके नवनिर्माण से पहले लोगों की सुविधा के लिए पहले पेचवर्क का कार्य नारनौल साइड से आरंभ कर दिया है। आपको बताते चले कि राजस्थान के कोटपुतली से पंजाब, चंडीगढ़ व हिमाचल को भी यही हाईवे जोड़ता है। महेंद्रगढ़ रेलवे ओवरब्रिज के साथ दूसरा फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना अपडेट, पंजीकरण होने के बाद ही मिलेगा विवाह शगुन योजना का लाभ। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ विवाह का पंजीकरण ऑनलाइन करवाने के उपरांत दिया जाएगा। शादी हो जाने के 6 महीने पूरे होने से पहले लाभपात्र विवाहित का पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। चरखी दादरी जिला कल्याण अधिकारी दीपिका सारसर ने जानकारी देते हुए बताया कि जो परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवा दें। यह पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम BPL सूची में है तो उसको कन्या विवाह के शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे BPL सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उनको इस योजना के तहत 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। दीपिका सारसर ने बताया कि BPL सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस स्कीम के बारे में BDPO परिसर स्थित वेलफेयर ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है। IOCL में निकली वैकेंसी 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर सकते हैं। 30 नवंबर तक अप्लाई, रिटन टेस्ट से होगा सिलेक्शन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने 465 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स IOCL की आधिकारिक वेबसाइट IOCL.com पर जाकर 30 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स का 18 से लेकर 24 साल की उम्र का होना जरूरी है। 465 पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा में 5G नेटवर्क का जाल तेजी से फैल रहा है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने पानीपत के बाद अब गुरुग्राम शहर में भी अपने 5G प्लस सेवाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी के लिए गुरुग्राम के कुछ चुनिंदा जगहों के यूजर्स ही एयरटेल के हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारती एयरटेल ने गुरुग्राम के 13 इलाकों में 5G सेवाएं देना शुरू कर दिया है। 4G के मुकाबले इसकी स्पीड 20 से 30 गुना ज्यादा तेज होगी। साथ ही कंपनी ने बताया कि सेवाओं का लाभ लेने के लिए यूजर्स के पास 5G स्मार्टफोन होना चाहिए। इसके अलावा हार्डवेयर अपग्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूजर 4G सिम के साथ हाई स्पीड 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही 5G मौजूदा 4G डेटा प्लान के साथ काम करेगा। गुरुग्राम के इन इलाकों में चलेगा एयरटेल 5G नेटवर्क। DLF साइबर हब, DLF फेज 2, एटलस चौक, MG रोड, इफ्को चौक, राजीव चौक, उद्योग विहार, निर्वाण कंट्री, रेलवे स्टेशन गुरुग्राम, सिविल लाइंस, RD सिटी, हुड्डा सिटी सेंटर और गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग। बता दें कि एयरटेल ने 1 अक्टूबर 2022 के दिन देश के 8 शहरों में यानी दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, सिलीगुड़ी और कोलकाता में अपनी एयरटेल 5G प्लस लॉन्च की थी। इसके बाद अब कंपनी धीरे धीरे अन्य शहरों में भी नेटवर्क का विस्तार कर रही है। चंडीगढ़ में आई हॉस्पिटल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवार भेजे अपने आवेदन।
PGI-MER चंडीगढ़ द्वारा अस्पताल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 3 महीनों के लिए की जाएंगी। बाद में आवश्यकता अनुसार इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2022 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें लेबोरेटरी, हॉस्पिटल या फिर ऑफिस में काम करने का 1 साल का अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करवाना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब गांव में खोली जाएंगी 1200 डिजिटल लाइब्रेरी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रदेश भर में आधुनिक सुविधाओं से लैस 1200 ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। इन पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को गाँव के भीतर ही शिक्षा का माहौल मिलेगा और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि शहरी युवाओं के समान ग्रामीण युवाओं को भी सभी सुविधाएं मिले। ई लाइब्रेरी का मतलब एक पुस्तकालय है जहाँ सूचना और अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में एक्सेस किया जाता है। इस पुस्तकालय में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से हम कंप्यूटर या एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से देश के किसी भी कोने में कहीं भी बैठकर अपनी सुविधा अनुसार जानकारी एवं अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी में सभी स्तरों के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें प्राथमिक स्तर से लेकर उन्नत स्तर तक के लिए और शोधार्थियों के लिए भी हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध रहेगी। इन ऑनलाइन लाइब्रेरी में आप विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान से लेकर हिंदी उपन्यास तक की किताबें पढ़ सकेंगे। भारतीयों को नई सुविधा, अब सऊदी अरब जाने के लिए नहीं लेना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सऊदी अरब सरकार ने अपने देश आने वाले भारतीयों को बड़ी राहत प्रदान की है। नई दिल्ली में मौजूद सऊदी एम्बेसी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है। एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को देखते हुए हमने यह फैसला किया है कि अब सऊदी अरब जाने वाले भारतीय नागरिकों को वीजा के लिए अप्लाई करते वक्त पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी PCC की जरूरत नहीं होगी। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की रॉयल एम्बेसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, भारत से मजबूत रिश्तों और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया है कि भविष्य में सऊदी अरब जाने वाले भारतीय यात्रियों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। हमने यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए किया है। सऊदी अरब में करीब 30 लाख भारतीय रहते हैं। इसके अलावा हज यात्रा के लिए भी हर साल हजारों भारतीय सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी सरकार के इस फैसले से इन लोगों को काफी राहत मिलेगी। भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में भी लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गल्फ के सिर्फ 9 देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 35 लाख लोग UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 230 अंक गिरकर 61,750 पर बंद, निफ्टी 65 अंक टूटा, टाइटन और टाटा मोटर्स टॉप लूजर रहे। शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 230 अंकों की गिरावट के साथ 61,750 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक टूटकर 18,343 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है तो वहीं सिर्फ 8 शेयरों में बढ़त देखने को मिली। सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 52,894 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 61,253 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 37 पैसे कमजोर होकर 81 रुपए 63 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।